आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे अधिक मास पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली परमा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत महत्व नियमों के बारे में और फिर सुनेंगे परमा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को परमा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अधिक मास पुरुषोत्तम मास मलमास होने पर 2/26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से अधिक मास पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली परमा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। अधिक मास जो कि सभी महीनों का राजा कहलाता है। यह मास जो कि भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं तो यह व्रत जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। इस व्रत को रखने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जो कि भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। यह व्रत पाप नाशिनी है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। परमा एकादशी व्रत में जो कि पंचरात्रि व्रत का विधान भी बतलाया गया है, जो कि 10वीं एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तक इन 5 दिनों तक नियमों का अगर पालन करते हैं, 5 दिनों तक किसी मंदिर, देवालय में आदि जगहों पर दीप आदि का दान करते हैं तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। पंचरात्रि जो भी व्रत करने वाले हैं उन्हें एक समय जो कि भोजन के लिए समय बांध लेनी चाहिए। आप प्रत्येक दिन 10वीं से लेकर के अमावस्या तिथि तक शाम के समय में भगवान का पूजन संपन्न करने के बाद हविष्यान्न भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए 10वीं के दिन से व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं परमा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक पाप नष्ट हो जाएं। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। परमा एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, श्री राधा कृष्ण और भगवान विष्णु के नरोत्तम स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करें। एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। इस दौरान तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण निष्ठा के साथ, भक्ति भाव के साथ भगवत चरण में अपना मन लगाना चाहिए और इस व्रत को करना चाहिए। एकादशी की रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें। इसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं परमा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में। उसके बाद फिर सुनेंगे परमा एकादशी व्रत की कथा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 11 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार सुबह 7:37 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार को सुबह 8:03 पे। तो शुद्ध रूप से द्वादशी युक्त और सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है
वह समय सभी 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार को सभी व्रत को धारण करेंगे और 11 अगस्त को 10वें दिन के नियमों का पालन करेंगे और इस व्रत का पारण जो कि 13 अगस्त 2023 दिन रविवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का जो समय होगा वह समय 13 अगस्त को सुबह 6:13 से सुबह 8:13 तक व्रत का पारण किया जाएगा। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 13 अगस्त को सुबह 8:57 पे। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है यह पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा वह हरिवासर का होता है। इस दौरान व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन 12 अगस्त को जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 8:46 से सुबह 10:24 तक और 13 अगस्त को शाम 4:57 से शाम 6:35 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो जो भी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं वो सभी 11 अगस्त को 10वें दिन नियमों का पालन करेंगे, 12 अगस्त को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और 13 अगस्त को व्रत का पारण किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं परमा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री राधा कृष्ण की जय। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, मलमास अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है एवं उसकी क्या विधि है, सो आप कृपा करके हमें बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। यह भुक्ति और मुक्ति दोनों को प्रदान करने वाली है। इसके करने का विधान वही है जो पद्मिनी एकादशी व्रत करने का है। प्राचीन काल में एक काम्पिल्य नाम का नगर अत्यंत ही समृद्धशाली एवं सुंदर था। उस नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी स्त्री सहित निवास करता था। वह ब्राह्मण अत्यंत दीन और दरिद्र था। उसकी स्त्री परम धर्मात्मा और पतिव्रता थी। उसे जो कुछ भी मिले उसमें से वह अतिथियों का सत्कार कर बचा हुआ अपने पति को खिलाकर और अनवरत वह खुद उपवास कर निराहार रह जाती थी। इस प्रकार करते करते उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वह अत्यंत दुर्बल हो गई। यह देखकर ब्राह्मण बड़ा दुखी होकर अपने को ही कोसने लगा कि जब मैं स्त्री का भरण पोषण नहीं कर सकता तो मुझे विवाह ही नहीं करना था। अपने मन में बहुत कुछ सोच विचार कर उसने अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिय, मेरी वजह से तुम महान कष्ट को भोग रही हो। यही मुझ दरिद्र के साथ तुम्हारा विवाह न हुआ होता तो कदाचित तुम्हारी यह दशा न होती। अब तुम मुझे बतलाओ कि इस दरिद्रता को दूर करने के लिए क्या करूं। यदि तुम कहो तो मैं अब यहाँ से कहीं अन्यत्र जाकर धनोपार्जन करने का प्रयास करूं। अपने पति के ऐसे वचन को सुनकर सुंदर स्त्री ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप क्या कर रहे हैं? दासी से क्या अपराध हुआ है जो आप दासी को त्यागने का विचार कर रहे हैं? आप कहीं न जाइए, अपने घर में ही रहिए। ब्राह्मणी के ऐसे वचन को सुनकर ब्राह्मण चुपचाप रह गया। संयोगवश एक दिन उसके घर पर महर्षि कौंडिन्य जी आए। दोनों प्राणियों ने उनका यथाशक्ति आदर सत्कार किया। उनको भोजन इत्यादि कराकर ब्राह्मणी ने महर्षि को हाथ जोड़कर और प्रणाम कर नम्रता पूर्वक कहा कि मेरे स्वामी दरिद्रता से घबरा गए हैं, वह परदेश जाना चाहते हैं। सो हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत मुझे बतलाइए कि जिसको करने से मेरे स्वामी इस दरिद्रता से छूट जाए। ब्राह्मणी के ऐसे वचन को सुनकर कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि हे महाभागे, तुम पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। इसी एकादशी के पुण्य और फल और प्रताप से धनपति बन गए। इस एकादशी के पुण्य एवं फल प्रताप से महाराज हरिश्चंद्र का गया हुआ
राज्य पुनः प्राप्त हुआ। साथ ही साथ पंचरात्रि व्रत का महात्म्य और भी अद्भुत एवं महान है। दशमी से लेकर अमावस्या तक नित्य प्रति स्नान कर भगवान का पूजन कर निराहार रहकर व्रत करे और रात्रि में जागरण करे। यह नियम 5 रात्रि तक बराबर चलावे तो अवश्य ही मनोवांछित फल को प्राप्त होगा और अंतकाल में विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। और यदि 5 रात्रि तक केवल एक बार संध्या समय भोजन करे तो महान फल होता है। विद्वान ब्राह्मण को तिल पात्र दान करने से पात्र में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पर्यंत स्वर्ग सुख भोग करने का फल प्राप्त होता है। अस्तु, तुम भी अपने पति के साथ मिलकर इस व्रत का अनुष्ठान करो, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। महर्षि जी के कथा के अनुसार दोनों ने परमा एवं पंचरात्रि व्रत यथा रीति रिवाज से धारण किया। पंचरात्रि होकर जिस समय प्रभात हुई और वे लोग व्रत का पालन कर चुके, उसी वक्त उनके पास एक राजकुमार आ उपस्थित हुआ और उन्हें राज सम्मान के साथ ही साथ सुंदर सामग्रियों से भरे उत्तम भवन एवं अतुल धन राशि तथा जागीर प्रदान किया। पंचरात्रि व्रत के प्रताप से वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी इस लोक में महान सुख और संपत्ति को भोग कर अंतकाल में विष्णु लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजा, जिसने परमा का व्रत कर लिया उसको पुष्कर, गंगा एवं अन्य तीर्थों की क्या आवश्यकता है? गया जी में श्राद्ध करने की क्या जरूरत है? यह सब महान फल तो परमा के करने से ही प्राप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार द्विपदों में ब्राह्मण, चतुष्पदों में गाय और देवता में इंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में मलमास श्रेष्ठ कहा गया है। उसके अंतर्गत 5 रात्रि और भी महान पुण्यों को देने वाली है। उससे भी अधिक पुण्यप्रद और अक्षय फल देने वाली पद्मिनी और परमा नाम की एकादशी है, क्योंकि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य योनि में जन्म बड़े भाग्य से मिलते हैं। इसलिए बलपूर्वक सभी को पुण्य संचित करनी चाहिए। हे राजा, आपने जो प्रश्न मुझसे किया था उसका उत्तर मैंने आपको दिया। अब आप भी श्रद्धा भक्ति समेत परमा एकादशी का व्रत को करें। इससे आपके सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होंगे। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ परमा एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत समय में भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्ति के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।